नमस्कार दोस्तों, मेरी जैसा कि आपको पता है ये वीडियो आज रुद्राक्ष दीक्षा के बारे में है। और सद्गुरु के द्वारा महाशिवरात्रि के दिन ईशा फाउंडेशन में बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया जाता है और वहाँ पर लाखों की संख्या में रुद्राक्ष का पूजन किया जाता है सद्गुरु के द्वारा। तो आप उससे शिवरात्रि से कुछ दिन पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं रुद्राक्ष अगर आपको चाहिए तो। मैंने भी किया था और मुझे कल ये मिल गया लिफाफा। अब मैं ये बताती हूँ आपको इसमें हमें क्या क्या मिला है। ये देखिए, ये रुद्राक्ष दीक्षा के बारे में मिला है हमें ये, और एक ये है तस्वीर है, एक ये विभूति है, और उसके बाद हमें ये रुद्राक्ष की एक काले कपड़े में, कॉटन के कपड़े में मिली है। अब हम ये बताते हैं कि ये तस्वीर जो है जिसको आदि योगी के नाम से है, ये इन्हीं का वहाँ पूजन किया जाता है, जिसे कि आप अपने घर में अपने मंदिर में रख सकते हैं, डेली इनकी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद है ये विभूति, जिसको कि आप अपने मस्तक पे लगाइए, टीके के रूप में यहाँ लगाइए, गले में लगाइए, नाभि में लगाइए, और जब कभी आप साधना कर रहे हैं तो ये विभूति को लगाकर अगर साधना करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब मैं बताती हूँ आपको रुद्राक्ष। अच्छा, रुद्राक्ष जैसा कि आपको पता है कि कई तरह के होते हैं और हर किसी को आप नहीं पहन सकते हैं। तो चूँकि सद्गुरु ने ये हमें भेजा है रुद्राक्ष, ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये पंचमुखी रुद्राक्ष है। अच्छा, रुद्राक्ष जो है कभी पंचमुखी में भी कोई किसी के पास छोटा भी आता है, कोई बड़ा भी आता है, तो ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन पंचमुखी रुद्राक्ष जो कि कहते हैं ये आपकी सुख संपत्ति के लिए है। तो अब ये चूँकि रुद्राक्ष पहनते पहनते क्या होता है कि क्रैक होने लगता है, तो उसके लिए प्रक्रिया पहले ही है कि आपको शुद्ध देशी घी में इसको भिगोना होता है, जो कि 24 घंटे के लिए। अब ये मैंने 24 घंटे के लिए भिगो दिया है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये दो हमें धागे मिलते हैं, जिसमें कि एक तो ये धागा बड़ा है, ये देखिए। तो इस बड़े धागे को तो हम कलाई में बांधेंगे, जिसको कि हम अभय सूत्र बोलते हैं, और दूसरा ये धागा है जिसको कि हम रुद्राक्ष में इसको पिरो करके अपने गले में पहनेंगे। अभी अभय सूत्र के बारे में मैं बता दूं आपको कि हमें ये कम से कम 40 दिन तो पहनना ही है। अब आप ये मत करिएगा कि हम इसको 10 दिन पहन लें, 11 दिन पहन लें फिर उतार दें, नहीं, आप इसको 40 दिन पहनेंगे। और कैंची से या चाकू से किसी चीज़ से आपको काटना नहीं है, या तो आप इसकी गांठ खोलिएगा या फिर इसको आप जला दीजिएगा, जला के उतारिएगा। और उतारने के बाद इसको आप किसी पेड़ पौधे के नीचे गाड़ देना। आप इसको ऐसा नहीं कि पहना आपने इसको फेंक दिया, क्योंकि ये भी सद्गुरु के द्वारा पूजा करके दिए गए हैं, तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा दोस्तों, इसलिए आप इनको पहनिएगा। और अब ये 24 घंटे भीगा है, उसके बाद हम 24 घंटे बाद इसको दूध में से भिगोएंगे, ठीक है। अब ये देखिए 24 घंटे हमें हो चुके हैं रुद्राक्षों को घी में रखे हुए, और अब इसको इस तरह से घी को अपने हाथ से पोंछकर, कच्चा दूध लिया है ये मैंने, गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, कच्चा दूध होना चाहिए। अब इस रुद्राक्ष को 24 घंटे के लिए कच्चे दूध में डिप करके रख देंगे। अब ये देखिए दूध में जो हमने भिगो के रखा था, उसके बाद मैंने इसे दूध से निकाल लिया। निकालने के बाद मैंने इसे गंगा जल में ये भिगो के रखे थे रुद्राक्ष अपने, और जिस कपड़े में हमें मिले हैं आप उस कपड़े में इनको पोंछ सकते हैं, चाहे तो, क्योंकि अच्छा कॉटन का कपड़ा है तो आप उससे आराम से पोंछिए, और चाहे तो फिर अपना कोई कॉटन का वाइट रुमाल वगैरह हो उससे पोंछ लीजिए। और इसके बाद हम इसको इस तरह से, क्योंकि कई लोग ये बोलते हैं कि रुद्राक्ष में इसको पिरोना बड़ा मुश्किल है, तो आप इसको इस तरह से घुमा करके और इसके इस तरह से रख करके, फिर एक ये सुई है, इसकी सहायता से इस तरह से इसको अंदर डाल सकते हैं। डालने के बाद फिर दूसरे वाले छेद से बाहर इस तरह से इसको खींचेंगे। देखिए ये जैसे कि मैंने ये डाला है इसके अंदर, तो ये अब सारी प्रक्रिया हमारी पूरी हो चुकी है। रुद्राक्ष अब हमारा बिल्कुल तैयार है पहनने के लिए।
और मैंने इसमें रुद्राक्ष डालने के बाद ये देखिए डाला और यहाँ एक गांठ मारी, 2 गांठ इसलिए बांधी, कभी कभी क्या है कि हमने ये पहना है और पहनने के बाद ये हमारा खुल गया तो कम से कम रुद्राक्ष उसमें से निकलेगा तो नहीं, ये हमारा सेफ रहेगा। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ इस रुद्राक्ष की लाइफ के बारे में। जैसे कि आप जब भी नहाएं सुबह तो सो के उठते हैं, उसके बाद उसे उतार के आप मंदिर में रख दीजिए इसको, धागे को पूरे रुद्राक्ष सहित, क्योंकि हम लोग शैम्पू या साबुन जिससे भी नहाते हैं सारे केमिकल्स के होते हैं और उस केमिकल से हमारे रुद्राक्ष को हानि हो सकती है। तो आप इसे उतार के रख दीजिए और नहाने के बाद फिर इसे पहन लीजिए। तो पहली टिप्स तो ये थी मेरी। दूसरी टिप्स ये है कि इसके बाद 6 महीने बाद और इसकी लाइफ के कहीं भी क्रैक ना हो, कुछ नहीं, क्योंकि क्रैक रुद्राक्ष आपको नहीं पहनना है। तो 6 महीने बाद फिर आप इसको वैसे ही घी में डुबो के रखेंगे, फिर भले आप 2-3 घंटे कच्चे दूध में रखिए, उसको रखिए, फिर गंगा जल से धोकर पानी से उसको कपड़े को पोंछ के फिर वापस उसको आप धारण कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और बराबर इसको कभी भी इसका ये धागा अगर टूटता है, ढीला हो जाता है, कुछ भी है, तो आप इस धागे को चेंज कर लीजिए। और हमें उसका ध्यान रखना है, जैसे कि अक्षय सूत्र का मैंने बताया था आपको, अभय सूत्र जो है आप इसको कभी भी काटेंगे नहीं कैंची से और इसको बराबर से आप जलाएंगे या गांठ को खोल कर ही रखेंगे और 40 दिन आपको इसे पहनना ही पहनना है। तो मेरे अंदाज में आप लोगों को मैं ये सारी जानकारी दे चुकी हूँ। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ लगता है, कुछ जानकारी पूछनी है या जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।